बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात आ रही है तो शब बारात के मौके पे सूजी का टुकड़ी वाला हलवा और चने की दाल की मिठाई घरों में बनाई जाती है। चने की दाल का हलवा भी बनाया जाता है। तो ये हलवा बनाकर खाया भी जाता है, बांटा भी जाता है। तो मैं किस तरीके से अपने घर में इस हलवे को तैयार करती हूँ, सूजी के टुकड़ी वाले हलवे को और चने की दाल के हलवे को, तो आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 कप भर कर सूजी डाल दी है और आधा कप घी है। ये मेल्ट घी है, इसमें से थोड़ा सा बचा लिया है। अब इसको कढ़ाई को हम चूल्हे पे रखेंगे और इसको मीडियम आग पर 5 से 7 मिनट तक हल्की आग पर भूनेंगे। ये हल्की आग पे भूनने से इसका जायका अच्छा बनेगा, वरना जल्दी जल्दी ये पक जाएगी ऊपर से और अंदर से ये मज़े वाली नहीं रहेगी। इसको खुशबू आने तक भूनेंगे। अब दूसरे पैन में मैंने ये ले लिया है घी, 1 टेबल स्पून घी है। इसमें 1 टेबल स्पून बादाम डाल दिए, 1 टेबल स्पून पिस्ते डाल दिए हैं और 1 टेबल स्पून 4 मगज़ है ये डाल दिए। और ये किशमिश है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हाफ डालेंगे। इसके साथ ही इसको हम भूनेंगे खुशबू आने तक। अब इसमें मैंने डाल दी है, मेरे पास 1.5 कप शक्कर है और ये आधा कप से थोड़ा सा कम पानी है। इसको डालकर मिक्स करेंगे। आग को मीडियम रखिएगा, चीनी को घुलने तक हम बनाएंगे। चीनी मेल्ट हो गई हमारी, देखें ये लिक्विड शक्ल में आ गई। इसके तार वगैरह कुछ नहीं बनता। ये 150 ग्राम खोया है कद्दूकश किया हुआ, इसको भी डाल दिया। और इसमें जाएगा अब 1 कप कोकोनट, 1 प्याली भर कर मैंने डाल दिया है। खोपरा थोड़ा सा बचा लिया ऊपर डालने के लिए, छिड़कने के लिए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें शीरा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, पानी हमने इसके हिसाब से ही डाला है। ये 1/4 चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल कर दिया और ये जो सूजी भून कर हमने रखी है इसमें ये आमेज़ा डाल दिया चाशनी वाला। अब इसको चूल्हा खोल कर जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ये साइडें छोड़ने लगे। ये मेरे पास 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस है वो डाल दिया। केवड़ा वाटर हो तो वो भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए साइडें छोड़ दिए घी ने, बिल्कुल ये परफेक्ट हमारी मिठाई तैयार हो रही है। मैंने ये घी से ग्रेस कर दी प्लेट को, ऊपर बादाम पिस्ता किशमिश खोपरा छिड़क दिया और ये फ़ौरन से अब ये मिक्सचर जो बनाया है हमने सूजी वाला वो डाल देंगे। आप प्लेट पहले से तैयार करके रखिएगा जब ये आमेज़ा चूल्हे पर हो। चूल्हे पे ये हमारा आमेज़ा इस वक्त, अब ये फ़ौरन से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमने प्लेटें ग्रीस करी हुई हैं इसमें मैंने चांदी के वर्क भी डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये चमचा ले लिया घी वाला, इसको प्रेस कर लेंगे दबा दबा कर। ऊपर मैंने कोकोनट डाल दिया पिसा हुआ और इसको 2 से 3 मिनट के बाद कटिंग कर लेंगे डायमंड शेप में, क्योंकि इसके बाद हम कटिंग नहीं कर सकेंगे, ये जमने लगेगा हलवा। ये माशाल्लाह ये देखिए कटिंग हो गई हमारे हलवे की। अब इसको हम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद ये हमारा फाइनल लुक आ गया है। माशाल्लाह हमारी सूजी की कतली वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। अब ये बेसन वाली मिठाई बना रही हूँ। ये 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और मीडियम आग पर इसे मैं 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। हमारे बेसन में खुशबू आना शुरू हो गई है तो इसमें मैंने 1/4 कप घी ले लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा कर कर शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से नहीं डालिएगा। यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान को भिगो कर रखा था और इसमें 3 टेबल स्पून पानी में मैंने भिगो कर रखा, तो इसे थोड़ा थोड़ा कर कर डाल देंगे। ज़ाफ़रान डालना ऑप्शनल है, इसकी जगह आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है 2 चुटकी इलायची पाउडर। अब 1 टीस्पून बादाम डाल दी और आधा कप पिसी हुई शक्कर है, ये ऑप्शनल है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 कप शक्कर कर लें और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे। मिक्स इसको करना है 2 से 3 मिनट तक। अब इसके देखिए टेक्सचर इस तरह आपका लुक सामने आ गया है। प्लेट को ग्रीस कर लिए, इसमें जल्दी जल्दी से ये मिक्सचर फैला देंगे। चमचा घी वाला करा है और इसको दबा कर प्रेस कर लेंगे। ऊपर बादाम पिस्ते जो भी आपके पास मेवाजात हो वो डाल दें। अब इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे और इसको 5 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। 5 मिनट के बाद इसकी इक्वल टुकड़ियाँ काट लेंगे। अब इसके पीसीस कर कर इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये आराम से फिर हम निकाल सकेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम पीस अच्छे नहीं काट सकेंगे। ये हमारी कतली तैयार हो गई, बेसन की कतली। इसे एंजॉय करें। शब बारात के मौके पर अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।